हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कारपोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है डिबेंचर्स। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमें पता ही है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब है कि जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो वे एक सर्टेन पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता है तो डिबेंचर्स को वापस करना, मीन्स जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट करनी होती है। दैट इज़ नोन एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में सबसे पहले आता है टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स हमने कब रिडीम करने हैं? जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि जो डिबेंचर्स है वो एक फिक्स पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। जब वो पीरियड जो ओवर हो जाता है तो उनको, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको हमने रीपे करना होता है। ठीक है, और ये मेंशन किया होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी कितनी देर के लिए हमने डिबेंचर्स को इशू किया है। ठीक है, तो कंपनी जो है इसके लिए डिबेंचर होल्डर्स को प्री नोटिस देती है। ठीक है, नोटिस देने के बाद उन डिबेंचर्स को क्या किया जाता है? रिडीम कर दिया जाता है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट है अमाउंट टू बी पेड ऑन रिडम्पशन। जो हम डिबेंचर्स रिडीम करते हैं तो हमने अमाउंट कितनी पे करनी है? वो जो अमाउंट हमने पे करनी है प्री डिसाइडेड होती है। वो एट पार भी हो सकती है और एट प्रीमियम भी हो सकती है। बट अगर जो कंपनी ने डिबेंचर्स जो रिडीम करने हैं उसको मार्केट में परचेज करके, मार्केट में, ओपन मार्केट में परचेज करके उनको रिडीम करना है, तो उस केस में जो मार्केट प्राइस होगा उसी पे डिबेंचर्स रिडीम होंगे। और जो मार्केट प्राइस है एट पार होगा या एट डिस्काउंट होगा, तो ये डिपेंड करेगा उनकी मार्केट वैल्यू पे। तो अमाउंट जो हमने प्री डिसाइड की है, बट अगर हमने मार्केट में परचेज करने हैं तो इट विल डिपेंड अपॉन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। नाउ द पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। भी हमने कहाँ से इनको रिडीम करना है? तो रिडीम जो हमने डिबेंचर्स करने हैं वो डिफरेंट मेथड्स हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सेकंड आ गया आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया आउट ऑफ प्रोविजंस कर सकते हैं। तो आपको थ्योरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। तो जिसमें आपने पहले ये बताना है टाइम, अमाउंट एंड सोर्सेज, फिर इनको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कन्वर्जन बाय कन्वर्टिंग इनटू न्यू डिबेंचर्स। ठीक है, कन्वर्जन से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं जो हम वन बाय वन करेंगे। तो फर्स्ट आ गया आउट ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट जब हमने करना है तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज और कुछ रूल्स बताए गए हैं। तो रूल्स क्या है कि जितने के डिबेंचर्स हैं उसका 50% जो है वो DRR क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? सरप्लस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। ठीक है, जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 15% जितने डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं उसके 15% को इन्वेस्ट करना है। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट की एंट्री ये होगी। ठीक है जी। फिर हमने अमाउंट जो है पे करनी है, ड्यू करनी है। ड्यू है अभी, पे बाद में करेंगे। ड्यू की एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अगर हमने एट पार रिडीम करने हैं, मतलब जितने के डिबेंचर्स है उतनी ही अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को देनी है। अगर हमने ज़्यादा अमाउंट पे करनी है तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, अगर हमने ज़्यादा अमाउंट पे करनी है तो। ठीक है, फॉर मेकिंग पेमेंट जब हम उनको पे करेंगे तो एंट्री आएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक।
ठीक है। अब हमने डीआरआर में मनी ट्रांसफ़र कर दी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, तो उसको एट द एंड इनको पे करने के बाद हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। हाँ जी, एग्जाम्पल है निर्माण लिमिटेड हैज़ 1,09% डिबेंचर्स, 1 लाख इट मीन्स डिबेंचर्स 1 लाख है ऑफ ₹100 ईच, टोटल हो गए 1 करोड़ के। टू रिडीमेबल एट पार, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द रिडम्पशंस एज पर द रूल्स। ठीक है जी, तो 1 करोड़ के जो डिबेंचर्स हैं, टोटल डिबेंचर्स हैं, ठीक है। हाँ जी, जो डिबेंचर्स हैं वो हैं हमारे पास 1 करोड़ रुपीस के। ठीक है जी, डिबेंचर्स हो गए, 9% डिबेंचर्स हैं, रिडीमेबल हैं 31 मार्च 2018 को। ठीक है, जब हमने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं उस साल के शुरू में 30 अप्रैल 2017 तक हमें टोटल डिबेंचर्स के 15% को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज 15 लाख। ठीक है जी, फर्स्ट एंट्री होगी। देन हमने जितनी अमाउंट के डिबेंचर्स रिडीम करने हैं उसका 25%, ठीक है, क्या होना चाहिए, डीआरआर क्रिएट होना ज़रूरी है। तो वो हमने कहाँ से करना है, सरप्लस से, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, कितना क्रिएट करना है, 25 लाख। बोलो क्लियर है। अब ये बात कर रहे हैं हम लोग जब हमने रिडम्पशन प्रोसीजर शुरू कर दिया, ये बात कर रहे हैं 30 अप्रैल 2017 की। अब 31 मार्च को जब हमने रिडम्पशन शुरू कर दी है, डीआरआर क्रिएट कर दिया, तो ये जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे इसको भी हम सेल कर देंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितनी आकी, 15 लाख। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, डिबेंचर्स को ड्यू करना है रिडम्पशन के लिए, तो एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। हाँ जी, अमाउंट आ गई 1 करोड़। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 करोड़। ठीक है, अब जो हमने डीआरआर क्रिएट किया है, ठीक है ना, उससे हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जब हमने अमाउंट पे कर दी तो उसके बाद जो डीआरआर क्रिएट किया है वो हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। सीआरआर जो है वो नहीं ट्रांसफ़र करते थे, उसको हम बोनस के लिए यूज़ करते थे, बट जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है इसको हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। हाँ जी, 1 अप्रैल 2016 सुरेश लिमिटेड acquired assets of the value 30 lakh and liability worth 3,50,000 from X Limited at agreed price 27,50,000. Suresh Limited issued 10% debentures at a premium 10% in full satisfaction of the purchase. ये चीज़ ये एग्जाम्पल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अदर देन कैश डिबेंचर इशू की एंट्री भी है और रिडम्पशन की भी है। तो पहले हम इशू करेंगे, उसके बाद रिडम्पशन की एंट्री करेंगे। द डिबेंचर्स वर रिडीमेबल 2 years लेटर एट अ प्रीमियम 5%, रिडम्पशन एज पर रूल 18 सबसेक्शन 7। ठीक है, हाँ जी, एसेट्स हमने परचेज किए, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स हमने परचेज किए 30 लाख के।
ठीक है जी। ठीक, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज हैं उस पे 3,50,000। ठीक है जी। अब हमने एक्स लिमिटेड को पे करना है 27,50,000। ठीक है, हमने उनको पे करना था 26,50,000 बट वी आर पेइंग 27,50,000। ये जो हम एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ गुडविल। अगर हम कंपनी को ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं तो उसकी गुडविल की वजह से कर रहे हैं, हमने पहले भी किया था। ठीक है, अब हमने एक्स लिमिटेड को डेबिट करना है 27,50,000। ठीक है, तो ये जो डिबेंचर्स हमने रिडीम करने हैं वो प्रीमियम पे करने। अब जब हमने इशू की एंट्री डालनी है ना, तो साथ ही रिडम्पशन को भी ध्यान में रखना है। 2 डिबेंचर्स 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, हमने 27,50,000 के जो डिबेंचर्स इशू करने हैं वो किस तरह से करने हैं। 100 रुपीज़ का डिबेंचर्स है और 10% प्रीमियम है। 110 का हमने डिबेंचर इशू करना है। ठीक है जी, 27,50,000 110 इंटू 10। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गई हमारी 25 लाख। ठीक है, ये आ गई 2,50,000। अब यहाँ पे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हमने इनको क्या करना है, प्रीमियम, ये जो 25 लाख के डिबेंचर्स हैं इनको हमने 5% प्रीमियम यानी 1,25,000। ठीक है, तो यहाँ आ गई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये जो हम प्रीमियम दे रहे हैं ये एक तरह की लॉस है। पॉइंट क्लियर। ये लॉस क्यों आई, क्योंकि हमने रिडीम प्रीमियम पे करने। ठीक है, ये तो फिर इशू की एंट्री आ गई ना। अब हम रिडम्पशन शुरू करते हैं। ये रिडम्पशन 25 लाख की करनी है, ये अलग पॉइंट है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे चले गए। अब 25 लाख के अकॉर्डिंग ही हमने एंट्रीज करनी है। तो ये जो एंट्रीज हैं ये 1 अप्रैल की हैं। अब 30 अप्रैल, ठीक है, 2017 जिस साल हमने रिडम्पशन करनी है उस साल की अप्रैल में हमें क्या करना है, हमें डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करनी है। कितनी अमाउंट की करनी है, जितने के डिबेंचर्स हैं उसका 15%। ठीक है जी, दैट इज 3,75,000। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हमने जितने के मतलब डिबेंचर्स रिडीम करने हैं उसका 25% हमने DRR क्रिएट करना है। 25 लाख का 25% 6,25,000। ठीक है जी। देन हमारा अगला पॉइंट है कि हमने ये बात कर रहे हैं 30 अप्रैल की। ये अब पॉइंट आ गया जब हमने रिडम्पशन शुरू करनी है। ठीक है, जब हमने रिडम्पशन शुरू की तो फिर हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 3,75,000। ठीक है जी। देन हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 25 लाख प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1,25,000 टू डिबेंचर होल्डर्स 26,25,000। कंडीशंस क्लियर होगी। जब भी हमने डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट करने हैं 30 अप्रैल तक हमने इन्वेस्टमेंट करनी है अमाउंट का 15% और उसका 25% हमने DRR क्रिएट करना है और फिर इन्वेस्टमेंट सेल करनी है। देन ड्यू की एंट्री और एट द एंड उसको पे करने हैं डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट 6,25,000। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरह से हम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे।
हाँ जी, सेकेंड मेथड है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। बहुत ही इजी है। इसमें हमने एक ड्यू की एंट्री डालनी है, डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट। हाँ जी, देखो एग्जाम्पल बहुत इजी है। अ कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2017 रिडीम 10,000 डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो हमने किस तरह से करना है, डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर 10,000, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 10,000। तो इस तरह से हमने इसकी एंट्री करनी, बहुत ही इजी। ठीक है जी। हाँ जी, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन हमारा थर्ड मेथड है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ओल्ड डिबेंचर्स हैं उसको डेबिट करेंगे। जब भी हमने रिडम्पशन करनी है तो डिबेंचर्स को डेबिट करना ही करना है। और जो नए डिबेंचर्स है या शेयर कैपिटल है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो नई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर वो हमने प्रीमियम पे इशू की है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे। अगर वो डिस्काउंट पे है, जो नई कैपिटल इशू की है, तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल। हाँ जी, एग्जाम्पल है टाइम एंड स्पेस लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट 10%, इशू किए 10% पे विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट दी होल्डिंग इनटू प्रेफरेंस। मतलब जब इशू किए तो उन्होंने ऑप्शन दे दी कि कोई भी इसको प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकता है, और जो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे वो एट प्रीमियम होंगे। ऑन 1 जनवरी 2018 होल्डर ऑफ 8,000 डिबेंचर्स नोटिफाइड, वो कहते हैं कि हम लोग तैयार हैं, हम लोग अपने डिबेंचर्स प्रेफरेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो जो अमाउंट उनको पे की जाएगी, जो उनको प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाएंगे, वो 8,000 इंटू 100 8 लाख के नहीं होंगे। रैदर 8 लाख में से वो जो डिस्काउंट 10% है वो लेस करके उनको दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड फॉर द नेट अमाउंट पेबल, भी जितनी नेट अमाउंट पेबल है उस पे किए गए। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। हाँ जी, सबसे पहले हम डालेंगे इशू की एंट्री। 8,000 डिबेंचर्स थे एट द रेट ऑफ 100 है और डिस्काउंट है उस पर 10%। ठीक है जी, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स हैं हमारे 8 लाख के, डिस्काउंट आ गया 80,000 और बैंक आ गया 7,20,000। हाँ जी, ये वो डिबेंचर्स है जो हमने रिडीम करने हैं। ठीक है जी, एक्चुअल में हमने जो इशू किए हैं वो हमने 10,000 इशू किए हैं, तो उसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स 10 लाख रुपीज़, इस पे 10% डिस्काउंट आ गया 1 लाख रुपीज़ और बैंक में आ गए 9 लाख रुपीज़। ठीक है जी, हमें जो रिसीव हुए वो 9 लाख हुए। क्यों? क्योंकि 1 लाख डिस्काउंट आ गया। अब हमने जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको कितनी अमाउंट पे करनी है, 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, दैट इज डिबेंचर्स है 8 लाख के, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 80,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। हमने उनको 7,20,000 पे करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 7,20,000। ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जो हमने 720 के बदले प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, प्रेफरेंस कितने का है, 12% प्रेफरेंस 100 एट 20 प्रीमियम, 100 प्लस 20 प्रीमियम।
ठीक है। तो ये आगे 6 लाख के 1,20,000 आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी। तो इस तरह से हम कन्वर्जन की एंट्री लेंगे। पहले इशू की एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू डिबेंचर, ये तो सिंपल एंट्री आ गई। फिर हमने जो 8 लाख के डिबेंचर्स हैं, होल्डर्स हैं, जो कहते कि हम लोग जो है प्रेफरेंस लेने को तैयार हैं, अब उनको जो प्रेफरेंस देने वो 8 लाख के बदले नहीं देने, जो उन्होंने हमें नेट अमाउंट दिया, उन्होंने हमें 720 दिया बिकॉज 80,000 डिस्काउंट था, तो हम 720 के बदले उनको प्रेफरेंस देंगे। हाँ जी, इसी तरह का एक और सम है। ऑन 1 अप्रैल रामा लिमिटेड इशू 2500 डिबेंचर्स एट 5% डिस्काउंट आ गया। होल्डर हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू प्रेफरेंस ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 25 विद इन 3 years। होल्डर ऑफ 500 डिबेंचर्स, 500 के जो डिबेंचर होल्डर्स थे वो कहते कि हम लोग जो है अपने डिबेंचर्स को इक्विटी में प्रेफरेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हाँ जी, फर्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। 2,50,000 के डिबेंचर्स हैं, ठीक है जी। 5% प्रीमियम 5% डिस्काउंट, ठीक है, और अमाउंट आ गई 2,37,500, ठीक है। अब जिनके पास 500 डिबेंचर्स थे उन्होंने कहा है कि हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, 50,000 आ गया, और इसमें हम डिस्काउंट माइनस कर दें तो डिस्काउंट इसका 5% आ गया 2,500, नेट अमाउंट आ गई 47,500, ठीक है। अब 47,500 को हम डिवाइड करेंगे जो प्रेफरेंस एट प्रीमियम है, ठीक है। प्रेफरेंस कितने का है 100 + 25, ठीक है, इंटू 100, ठीक है जी। तो इतनी अमाउंट के हम उनको प्रेफरेंस देंगे। तो एंट्री पहले ड्यू की डाल दें। ड्यू की एंट्री आएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 2,500 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 47,500। अब क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 47,500 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई अमाउंट 38,000 और 9,500, ठीक है। तो इस तरह से हम रिडम्पशन बाय कन्वर्जन करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बाय प्रोविज़न, जिसमें सिंकिंग फंड मेथड आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंकिंग फंड मेथड करेंगे। सारी वीडियोस देखनी है, सब में एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर किया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हमेशा खुश रहें।